एसीएल सर्जरी के बाद फास्टेस्ट रिकवरी के लिए इंटरनल बेस्ट टेक्निक सबसे अच्छी है या नहीं, आज हम इसी पे बात करेंगे दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर मनु गोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी का एक्सपर्ट हूँ, नेक्सस डे सर्जरी सेंटर मुंबई। दोस्तों पहले समझते हैं कि आखिर ब्रेस का मतलब क्या होता है। तो कहीं भी आपका कभी फ्रैक्चर होता है, हड्डी टूट जाती है या आपके लिगामेंट में टियर आता है, आपके घुटने में चोट लगती है, आपके एल्बो में चोट लगती है, तो डॉक्टर आपको ब्रेस देते हैं। ब्रेस का फंक्शन होता है आपके डैमेज लिगामेंट या ऑपरेशन के बाद या ऑपरेशन से पहले या चोट के बाद उसको प्रोटेक्ट करना और उसको स्ट्रेंथ देना। सपोज़ आपके घुटने में इंजरी हुई, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको एक नी ब्रेस दे दिया, जो कि लंबा बड़ा नी ब्रेस होता है, आपके पूरे पैरों पे आता है और उससे आपका घुटना मुड़ता नहीं है, बिल्कुल सीधा रहता है। डॉक्टर कहता है कि इससे आपके घुटने को प्रोटेक्शन मिलेगा। सही बात है, वो ब्रेस आपके घुटने को प्रोटेक्ट कर रहा है फर्दर इंजरी से। सो ब्रेस का काम होता है कि कोई भी कमज़ोर बॉडी का पार्ट, चाहे वो इंजरी से हुआ हो या वो सर्जरी के बाद कमज़ोर है, उसको बचाने का काम ब्रेस करता है। पर जब हम नी में ब्रेस लगाते हैं दोस्तों, वो आपके नी के लिगामेंट को तो बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको स्ट्रेंथ बढ़ाता है, पर एक चीज़ का वो नुकसान करता है, वो है मसल्स का। जब आपको नी ब्रेस लगता है, आप अपना पाँव हिला नहीं पाते हो, बिल्कुल स्ट्रेट रखता है, तो आपकी मसल्स लॉस हो जाती है बहुत जल्दी। आपकी थाई बहुत पतली पड़ जाती है, आपकी मसल बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाती है। इस मसल डीजनरेशन से रिकवरी बहुत डिले हो जाती है। आपका लॉस फ्रॉम वर्क स्पोर्ट्स से बहुत लंबे समय तक आप दूर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको ब्रेस की वजह से आपकी रिकवरी डिले हो गई, आपकी मसल लॉस हो गई, आप जल्दी एक्टिविटी पे नहीं जा पा रहे हो, इससे री इंजरी के चांसेस भी बढ़ते हैं। तो क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो हम अपने घुटने के जो कमज़ोर लिगामेंट हैं, क्योंकि जब एसीएल की सर्जरी होती है, आपका जो एसीएल है दोस्तों, वो आप ही के हैमस्ट्रिंग टेंडन या पेरोनियस लॉन्गस या किसी और टेंडन के ग्राफ्ट से बनाया जाता है। इनिशियली ग्राफ्ट का जो हीलिंग पीरियड होता है वो होता है लगभग 6 मंथ्स मिनिमम। इसको बोलते हैं लिगामेंटेशन, मतलब जो टेंडन से जो ग्राफ्ट बना है वो अब लिगामेंट में कन्वर्ट हो रहा है, वो उसकी हीलिंग प्रोसेस है। उस हीलिंग प्रोसेस को मिनिमम 6 महीने लगने ही है, उससे जल्दी वो हील नहीं हो सकता। तो वो टिश्यू बड़ा कमज़ोर रहता है 6 महीने के लिए। इस 6 महीने में उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। सो दोस्तों, इंटरनल ब्रेस एक मेथड है जिसमें हम आपके ग्राफ्ट के ऊपर एक इंटरनल ब्रेस बनाते हैं फाइबर टेप से, जिसका पूरा नाम है ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस। ये इंटरनल ब्रेस एक फाइबर टेप का बना होता है और इसका काम होता है आपका जो हीलिंग ग्राफ्ट है, जो अभी तक हील नहीं हुआ है, उसको प्रोटेक्ट करना और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना। क्योंकि ये ब्रेस है वो घुटने के अंदर लगा है, वो लिगामेंट के साथ लगा हुआ है, इसी कारण आपको बाहर ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो एक्सटर्नल ब्रेस आपको पहनने की ज़रूरत नहीं है डे 1 से ही। दूसरा, आप अगले दिन से ही पूरा वजन डाल के चल सकते हो, आप अगले दिन से ही एक्सरसाइज चालू कर सकते हो। सो आपको वॉकर की ज़रूरत नहीं रहती, आपको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं रहती, आपको ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं रहती। आप आराम से कुर्सी पे बैठ सकते हो सर्जरी के अगले दिन। इससे क्या होता है कि जो आपकी मसल्स हैं वो एट्रोफी में नहीं जाती, आपकी मसल्स अगले दिन से ही एक्टिव है, वो डीजनरेट नहीं हो रही। इससे आपकी मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है और धीरे धीरे एक्सरसाइज करने से वो धीरे धीरे इंप्रूव होती है। सो इंटरनल ब्रेस एक टेक्निक है जिससे हम आपके नए लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर, चाहे वो कंधे में हो रहा हो या वो नी में हो रहा हो या एंकल में हो रहा हो, जब तक उसका फीलिंग फेज चलता है 6 महीने, जब तक कि वो कमज़ोर है, तब तक उसको बचा के रखता है ताकि आपकी एक्टिविटी जल्दी चालू हो और आप जल्दी स्पोर्टिंग एक्टिविटी में जा पाएँ। इसीलिए एसीएल रिकंस्ट्रक्शन या रिपेयर अगर इंटरनल ब्रेस टेक्निक से हुआ है, सो बैक टू जॉगिंग आपकी 4 to 6 मंथ्स में आती है और बैक टू रनिंग आपकी अराउंड 3 मंथ्स में इनिशिएट हो जाती है। सो जो नॉर्मल एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में बैक टू गेम जाने में जहाँ 1 से 1.5 साल लगता है, वहीं अगर इंटरनल ब्रेस टेक्निक से किया जाए तो लगभग 50% रिडक्शन आपको मिलेगा टाइम में बैक टू गेम रिहेबिलिटेशन के अंदर। फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस आपका जो नया लिगामेंट है, एसीएल ग्राफ्ट है, उसको री रप्चर या उसको लूजनिंग या लेंथनिंग से बचाता है। अगर आपको इस बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए या आपके एमआरआई में एसीएल टीयर, पीसीएल टीयर, कुछ इस तरह के वर्ड्स लिखे हुए हैं और आप जानना चाहते हैं क्या इसकी सर्जरी इंटरनल ब्रेस से हो सकती है या नहीं, तो आप हमें अपना एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और उसका डिटेल में स्टडी करके मैं बताऊंगा सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा आपको ठीक करने का।